अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि हम सब खैरियत से होंगे। आओ ज़िंदगी का कुछ हिस्सा सुन लो, एक बाप और बेटे का किस्सा सुन लो। एक बच्चा था जो खेलते खेलते अपने घर के उस कमरे में चला गया जिस कमरे में घड़ी लगी हुई थी। गलती से उस बच्चे का हाथ उस घड़ी पर लगा, घड़ी ज़मीन पर गिरी और उस घड़ी का शीशा टूट गया। बाप ने जब घड़ी के टूटने की आवाज़ सुनी तो वह दौड़ा हुआ कमरे के अंदर आया और उसने पूछा कि इस घड़ी का शीशा किसने तोड़ा। तो घर वालों ने कहा कि बेटे ने। उसको इतना गुस्सा आया, उसने लकड़ी उठाई और उस बच्चे को मारना शुरू कर दिया। बच्चा रोता रहा, चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन उसको उस पर तरस नहीं आया। जब माँ से देखा नहीं गया तो माँ ने अपने बच्चे को बचाया और बचाने के बाद में अपने सीने से लगा लिया। शाम का वक्त था, माँ अपने बच्चे को लेकर बिस्तर पे सो गई। जब सुबह में उसने अपने बच्चे को उठाया तो उसके हाथ नीले पड़ चुके थे। माँ की चीख निकल गई। जब उसकी चीख निकली तो उसका शौहर दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि देखो, हमारे बच्चे के हाथ नीले पड़ चुके हैं। जब उसने देखा तो वो दौड़ा हुआ हॉस्पिटल लेकर चला गया। डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने कहा कि जिस लकड़ी से तुमने इस बच्चे को मारा है उसमें कोई लोहे की चीज़ थी जिस पर जंग लगी हुई थी और उसकी वजह से इसके हाथ में जहर फैल चुका है। और हो सकता है वो जहर इसके हाथ से, बाजू से होकर इसके जिस्म के अंदर पहुंच जाए, उससे इसकी जान भी जा सकती है। इसलिए हमें इस बच्चे के हाथ काटना पड़ेंगे। तो उसके बाप ने बड़े अफसोस के साथ डॉक्टर को हाथ काटने की इजाज़त दे दी। जब उस बच्चे के हाथ काट दिए गए और उस बच्चे को होश आया तो उसने अपने बाजुओं की तरफ देखा तो उसने बड़े दर्द भरे लहजे के साथ अपने बाप से कहा कि अब्बू, आज के बाद मैं घर की कोई चीज़ नहीं तोड़ूंगा। अब्बू, मुझे माफ़ कर दो। बाप ने जब इतना सुना तो उसे बड़ी तकलीफ़ हुई, बड़ी चोट पहुंची, बड़ी ठेस पहुंची, बड़ा पछतावा हुआ। लेकिन अब पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए अपने बच्चों से प्यार करिए, बच्चों को मोहब्बत से समझाइए, उनको डांटिए। और अगर कभी मारना भी हो ना बच्चों को, तो इस तरीके से मारिए कि बच्चों को जिस्मानी नुकसान ना हो। क्योंकि अगर आपके बच्चे को जिस्मानी नुकसान हुआ ना, तो आप जान करके भी उसको ठीक नहीं कर सकते और आपके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं किसी और नए किस्से के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।